हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। किसी भी गुड में, कमोडिटी में जो हमारी इच्छा को पूरी करने की जो शक्ति होती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो खाने ने जो हमारी भूख को शांत किया वो क्या है? खाने की यूटिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन टीयू। टीयू टोटल यूटिलिटी मीन्स सम टोटल ऑफ यूटिलिटी derived from all the units of a commodity। किसी भी commodity की जितने भी यूनिट हमने कंज्यूम की है कॉन्टिन्यूसली, लगातार, उन सबसे मिलने वाली यूटिलिटी के टोटल को हम बोलते हैं टीयू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of an additional unit of a good। यानी कि जब किसी भी गुड की हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अभी 2 कप चाय पी है और तीसरा कप हम चाय पीते हैं तो तीसरे कप की यूटिलिटी, फॉर एग्जाम्पल कि हमने 2 कप चाय के पिए तो 2 कप चाय पीने से हमें यूटिलिटी मिली है 20, और अब हमने तीसरा कप चाय पी ली तो 3 कप की टोटल यूटिलिटी है 26। तो सिर्फ थर्ड कप की जो यूटिलिटी है, यानी कि 20 और 26 का डिफरेंस, 26 में से हम 20 लेस करेंगे तो जो 6 जो इनका डिफरेंस है वो हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। When mu is positive, TU increases। जब हमारा mu पॉजिटिव होता है तो हमारा TU इंक्रीज होता है। सेकेंड रिलेशनशिप, when mu is 0 तो TU हमारा मैक्सिमम या कांस्टेंट होता है। थर्ड रिलेशन, जब हमारा mu नेगेटिव होता है तो हमारा TU स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो हमारी एमयू है वो हमारी डिक्रीज होती जाती है। मींस जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड continuously, mu derived from every additional unit must decline। कि हम जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं कंटिन्यूअसली, यानी कि हमने अभी 1 कप चाय का पिया, 1 कप चाय खत्म होते ही हमने दूसरा कप चाय का पिया, दूसरा कप खत्म होते ही तीसरा कप चाय का पिया, तो जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी डिक्रीज होती चली जाती है, और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है का जो रूल है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सभी गुड्स और सर्विसेज पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। A consumer is in equilibrium when given his income and market price of goods। हमें 2 चीज गिवन है, एक तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दूसरा जो गुड्स कंज्यूमर परचेज करेगा उसके प्राइस। Then consumer plan his expenditure in such a way that he get maximum satisfaction। कि कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है जब वो अपनी इनकम को ऐसे खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले।
और वो अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज करना नहीं चाहता, जैसे वो एक्सपेंडिचर कर रहा है वैसे ही करते रहना चाहता है। क्योंकि अगर अपना बिहेवियर को चेंज करता है, जो गुड्स और सर्विसेज वो अब परचेज कर रहा है उनको छोड़ के दूसरे गुड्स और सर्विसेज परचेज करना शुरू कर दे, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है, जो इक्विलिब्रियम है, वो उसका डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस ऐसी सिचुएशन कि कंज्यूमर अपना खर्चा ऐसे प्लान करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। एक कंज्यूमर अगर एक कमोडिटी पे खर्चा कर रहा है तो उस केस में हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है व्हेन MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUM, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MUX, यहाँ पे हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, MUX अपॉन में MUM इक्वल टू PX, जहां पे MUM हमारा है डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग 1 रुपी और MUX अपॉन PX हमारा है एक्चुअल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय स्पेंडिंग ₹1, यानी कि 1 रुपए से मिलने वाला एक्चुअल सेटिस्फेक्शन और 1 रुपए से मिलने वाला डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तभी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। जब कंज्यूमर अपनी इनकम को दो चीजों पर खर्च करता है तो उस केस में हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। ये हमारे वन कमोडिटी केस की सिचुएशन है, इसमें हमने x एक कमोडिटी मींस एक कमोडिटी को हमने यहाँ पे x मान लिया है। अब हमारा कंज्यूमर दो चीजों पे अपना खर्चा करेगा तो उसकी हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है MUX अपॉन PX, ये एक कमोडिटी की, इक्वल टू MUY अपॉन में PY इक्वल टू MUM। x मीन एक कमोडिटी और y मीन्स दूसरी कमोडिटी, एक को हमने x अज्यूम कर लिया और दूसरी को y। तो दो कमोडिटी केस में हम अज्यूम करते हैं हमारे कंज्यूमर की इनकम, तो हमारा कंज्यूमर टू कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है जब हमारी ये कंडीशन पूरी हो जाए, और दूसरा हमारे कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। जो हमने थर्ड चैप्टर किया है ये हमारा यूटिलिटी एनालिसिस पर बेस्ड है, यानी कि कार्डिनल कंसेप्ट पर बेस्ड है। जो कार्डिनल कंसेप्ट है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, और मार्शल के अकॉर्डिंग हम अपनी यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जबकि एक्चुअल में हम अपने सेटिस्फेक्शन को कभी भी नंबर की फॉर्म में मेजर नहीं करते। तो ये यूटिलिटी एनालिसिस की लिमिटेशन है कि एक्चुअल में हम अपने सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी में यानी कि नंबर की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं कि हमें कॉफी ज्यादा अच्छी लगती है या चाय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन कार्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट जो हमारा थर्ड चैप्टर है ये हमारा कार्डिनल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कार्डिनल कॉन्सेप्ट मींस कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि जब हमने पहली चपाती खाई तो हमें यूटिलिटी मिली 10, जब हमने दूसरी चपाती खाई तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली, नंबर की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 8, जब हमने तीसरी चपाती खाई तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली 6। तो कार्डिनल कंसेप्ट मींस हम अपनी यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, जो 4 है वो ग्रेटर है 3 से, 3 ग्रेटर है 2 से, 2 ग्रेटर है 1 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑर्डिनल कंसेप्ट। ऑर्डिनल कंसेप्ट हिक्स ने दी थी, और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम रैंक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस, कि कौन सी चीज हमें ज्यादा पसंद है, कौन सी चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी चीज हमें कम अच्छी लगती है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वो हमारा ऑर्डिनल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हाउ इज इक्विलिब्रियम अफेक्टेड व्हेन MUM happens to rise, जब हमारा MUM इंक्रीज हो जाए एंड PX remains constant। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि ये हमारा वन कमोडिटी केस है या फिर हमारा ये टू कमोडिटी केस है। तो इसमें हमें सिर्फ एक कमोडिटी
कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स रिमेन्स कांस्टेंट, एक ही कमोडिटी के बारे में बताया गया है, तो ये हमारा वन कमोडिटी केस है। तो इसमें सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम का जो हमारा इक्वेशन है ये हम लिखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमारा जो px है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और जो हमारा MUM है, MUM हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है वन कमोडिटी केस की, MUx/Px = MUM, इसमें हम कोई भी वैल्यू हमारी पुट कर लेते हैं कि जिसमें दोनों तरफ इक्वल आए। फॉर एग्जांपल अगर MUM हम मान लें कि हमारा 5 है और MUx/Px हम मान लेते हैं 10/2, तो ये दोनों तरफ इक्वल है, क्योंकि यहाँ भी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 आएगा, 5 = 5। अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि Px हमारा यही रहेगा, लेकिन हमारा जो MUM है ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हम इसको 5 की जगह 6 कर लेते हैं। तो इस केस में कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा? तो इसमें जो कंज्यूमर का एक्चुअल जो सेटिस्फेक्शन है ये है 5, और जो डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन है ये है 6, यानी कि जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है वो डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन से कम है। और इस केस में कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा। वो पहले अगर 4 यूनिट परचेज कर रहा था तो अब 3 यूनिट परचेज करेगा या 2 यूनिट परचेज करेगा, क्योंकि एक कंज्यूमर तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, तभी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हमारी ये वाली सिचुएशन हो, यानी कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा है और एक्चुअल कम है। और जैसे ही कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को कम करेगा, यूनिट्स को कम परचेज करना शुरू कर देगा, तो उसका जो MUx है वो उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए इस केस में कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राइस ऑफ कॉफी, प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमें इसको रीड करने से पता चल रहा है कि टू कमोडिटी केस है, क्योंकि एक तो हमें कॉफी का प्राइस दिया है और दूसरा हमें टी की इंफॉर्मेशन है। तो टी और कॉफी, तो ये हमारा टू कमोडिटी केस है। हाउ वुड द कंज्यूमर रिएक्ट टू रिस्टोर हिज इक्विलिब्रियम? अब जो टू कमोडिटी केस है उसकी हमारी जो कंडीशन है वो है MUx/Px = MUy/Py = MUM। इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है कॉफी और टी, तो इन दोनों में से, टी और कॉफी में से एक को हम अज्यूम कर लेते हैं x और दूसरे को y। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी कॉफी है वो हमारी है x और जो हमारी टी है वो हमारा है y। अब टू कमोडिटी केस में हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है MUx/Px = MUy/Py। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कॉफी का जो प्राइस है वो हमारा इंक्रीज हो गया, यानी कि कॉफी हमारा है x। अब जब x का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ये हमारी सिचुएशन बनेगी MUx/Px MUy/Py, क्योंकि जो टी का प्राइस है वो तो वही है जो पहले था, लेकिन कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया। कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाने से कंज्यूमर उसी चीज को ज्यादा परचेज करेगा जिसका प्राइस कम है, तो हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी।